नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। यह है एकादशी व्रत की महिमा और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन पूरी तरह से भक्ति, धर्म और सेवा में समर्पित था। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, प्रजा प्रसन्न थी और हर और धर्म का पालन होता था। राजा अम्बरीश हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा और नियम पूर्वक करते थे। वे इस दिन अन्न का त्याग करते, केवल भगवान का ध्यान करते, भजन कीर्तन करते और रात भर जागरण करते थे। उनके लिए यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट आस्था का प्रतीक था। एक बार कार्तिक मास की एकादशी आई। राजा ने इस बार विशेष रूप से कठोर व्रत करने का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने उपवास किया, मंदिर में दीप जलाए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात दूसरे दिन द्वादशी का दिन आया, जो व्रत खोलने का समय होता है। उसी दिन अचानक एक महान तपस्वी ऋषि, दुर्वासा ऋषि, राजा के महल में पधारे। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आज आप हमारे अतिथि बनकर आए हैं, कृपया हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, मैं अवश्य भोजन करूंगा, परंतु पहले यमुना नदी में स्नान करके आता हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ऋषि स्नान के लिए चले गए। उधर समय बीतता जा रहा था। द्वादशी का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था और व्रत का पारण करना आवश्यक था। यदि समय पर व्रत नहीं तोड़ा जाता तो उसका पूरा फल नष्ट हो जाता है। राजा अम्बरीश बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं ऋषि के बिना भोजन कर लूं तो यह उनका अपमान होगा, और यदि व्रत नहीं तोड़ूं तो व्रत का नियम भंग हो जाएगा। उन्होंने अपने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। सभी ने कहा, राजन, आप केवल जल ग्रहण कर लें। जल को भोजन नहीं माना जाता, इससे व्रत का पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए एक घूंट जल पिया और ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, राजन, तुमने मुझे आमंत्रित किया और स्वयं ही पहले व्रत तोड़ लिया। यह मेरा अपमान है। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैंने केवल जल ग्रहण किया है ताकि व्रत का नियम भी बना रहे और आपका सम्मान भी। लेकिन दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जटा से एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ, इस अहंकारी राजा का वध कर दो। वह राक्षस गरजता हुआ राजा की ओर बढ़ा, लेकिन राजा अम्बरीश बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने पल भर में उस राक्षस का नाश कर दिया। इसके बाद वह चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं इस चक्र को नहीं रोक सकता। फिर वे भगवान शिव के पास गए, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जताई। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए।
भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनिवर, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। यह चक्र मेरे आदेश से नहीं, बल्कि मेरे भक्त की रक्षा के लिए चला है। आपको राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोध में आकर बड़ी भूल की है। राजा अम्बरीश ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, मुनिवर, आप महान हैं। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ। उन्होंने सच्चे मन से ऋषि को क्षमा कर दिया। जैसे ही उन्होंने क्षमा किया, सुदर्शन चक्र शांत हो गया और वापस भगवान विष्णु के पास चला गया। इसके बाद राजा ने दुर्वासा ऋषि को आदरपूर्वक भोजन कराया। ऋषि उनकी भक्ति, विनम्रता और धैर्य से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा हुए। एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे पापों का नाश होता है, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तो आपके जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।